जय हिंद दोस्तों। आप जानते हैं कि ग्रुप डी के लिए एक वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं डेली, जो आपको फॉर्म भरने में बहुत मदद करती है। आप जो डाटा 2 घंटे 4 घंटे समय देके भी नहीं समझ पाते हो, वो डाटा हम आपको बहुत थोड़े ही समय में समझा देते हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी होती है। तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लेने वाले हैं आप लोगों का कमेंट, जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछे हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए जोन वाइज कितने पद हैं और कहाँ पे कितने प्रतिशत पद एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, ये सारी बातें जानने के बाद हम लोग बात करेंगे कि अभी तक किस जोन से कितने फार्म भरे जा चुके हैं, और उसके बाद लास्ट में एनालिसिस करेंगे हम लोग कि पिछली बार कितने पर सीट कंपटीशन कितना रहा था। तो ये सारी बातें आप जान पाएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत मेहनत लगी है। आप ये नहीं समझना कि सेकंडों में या मिनटों में कोई डाटा तैयार होता है, इसके लिए हम बराबर मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपके कमेंटों पे चलते हैं और आपका कमेंट यहाँ पे सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं कि कृष्णा पवार जी का, हुबली में मैंने फार्म अप्लाई किया है, 1.3 लाख फार्म है, रेड जोन हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेड जोन या फिर ग्रीन जोन ऐसा कुछ नहीं है। आपने फार्म भरा है, सब लोगों को नौकरी लेना है, सब लोग फार्म भरेंगे मेरे भाई, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सर जी ये है ये आपका कमेंट है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, नाम लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। सर जी मैं स्टेट में कास्ट से बिलोंग कर एसटी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। देखो इनका सवाल भी है, बहुत सारे लोगों को इससे जवाब मिलेगा कि मैं स्टेट में एसटी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, पर सेंट्रल लेवल की लिस्ट में नहीं हूँ, मगर सेंट्रल एसटी कास्ट सर्टिफिकेट बन चुका है, तो क्या एक्सेप्ट होगा? अगर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन है? सेंट्रल ही तो है। तो उन्होंने अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है तो आप बेशक एसटी कैटेगरी में फार्म भर सकते हैं। अगर उन्होंने आपका कास्ट सर्टिफिकेट ना बनाया होता तो आप ना भरते, लेकिन उन्होंने ही बनाया है, तो आप बिंदास होकर जाके भर दीजिए एसटी कैटेगरी में फार्म। और यहाँ पे कुन्नू मुर्मू जी, सर मैं झारखंड से एसटी कैटेगरी से हैं, क्या मैं हाजीपुर और गुवाहाटी जोन से भरना चाहते हैं, इसका क्या रहेगा प्लीज सर? ओके, तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में एसटी कैटेगरी के लिए पूरा एनालिसिस है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि आपको गुवाहाटी से भरना है कि हाजीपुर से भरना है। अगला कमेंट हम लेते हैं, यहाँ पे ईश्वर गौतम जी बोल रहे हैं, थैंक्स सर, क्योंकि पिछला वीडियो जो है एससी पे था। तो कोलकाता 10 लाख फार्म भर गए हैं। भाई आप कौन सी गलत फहमी में हो, ये बात बोल रहे हैं राज राजपूताना करके आईडी है। तो भाई अगर मैं चलो आपकी बात ही मान लेता हूं कि अगर अभी तक 10 लाख फार्म भर गए हैं, तो आप समझिएगा स्टार्टिंग के 15 दिन में अगर 10 लाख फार्म भर गए हैं और लास्ट में स्पीड तेज हो जाती है, तो लास्ट में स्पीड तेज हो जाती है, इसका मतलब है कि लास्ट में 20 लाख फार्म 30 लाख फार्म और आ जाएंगे। तो क्या एक ही जगह पे 40 लाख फार्म भर जाएंगे? फिर कोलकाता में आप एक बार सीटों को भी तो देख लीजिए, अगर हम आपका डाटा मानने को तैयार भी हो जाएं तो ऐसा नहीं है। जितनी कोशिश हमने की है वो पॉजिटिव कोशिश की है। हाँ ये है कि कोई फिक्स डाटा नहीं है। ओके, और एबीएस लाइव जी बोल रहे कंसेप्ट क्लियर है सर, मुंबई से भरेंगे। तो भाई आप किस कैटेगरी को हो, आप कहीं से भर सकते हो। सर आप मैथ पढ़ाते हो, ये हिमांशु यादव जी बोल रहे हैं। देखो पिछली वीडियो पे भी इनका कमेंट था, मैथ पढ़ाते हैं ऑफलाइन, इस समय कौन सा चैप्टर चल रहा है? हिमांशु यादव जी इस समय थोड़ा तबीयत खराब है। और रही बात ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन की क्लास अभी नहीं मिल रही है, आपको बहुत जल्द ऐप मिल जाएगा। उस ऐप पे जो है हमारी क्लासें रेगुलर रहेंगी, और इस चैनल पे भी ग्रुप डी के लिए, रेलवे के अन्य सभी एग्जामों के लिए हम पूरी की पूरी मैथ यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं एकदम बेसिक तरीके से। और यहाँ पे पारुल जी बोल रही हैं, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, लेकिन फार्म भरे जा रहे हैं, आप बता सकते हैं। तो भाई देखो ये भी कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ कि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अशोक कुमार जी बोलते हैं, सर मैं राजस्थान से हूँ,
क्या कहाँ से भरूं, एससी से हूं, तो भाई पिछला वीडियो जो हमारा एससी कैटेगरी पे था एनालिसिस, आप उसको देख लीजिए, फिर आपके दिमाग से ये सारे के सारे सवाल गायब हो जाएंगे कि आपको कहाँ से भरे। पूजा यादव जी बोल रही है ईडब्ल्यूएस पे वीडियो बनाओ। पूजा जी बिल्कुल ओके सर, ईडब्ल्यूएस पर वीडियो बनाओ आप बिल्कुल, और ओबीसी पर वीडियो बनाए भाई बिल्कुल। ओबीसी का तो मैंने बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। आरआरबी सेलेक्ट करने में दिल्ली जोन शो क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई आप दिल्ली जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे चंडीगढ़ दिल्ली के नाम से आपको शो करेगा। ओके, दो में से एक शो करेगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। फिलहाल इसको मैं एक बार चेक भी कर लूँगा। सर जी डब्ल्यूएस पर वीडियो बनाओ, राहुल जी बोल रहे हैं। राहुल जी बिल्कुल कल आपको वीडियो मिल जाएगी। एसटी के लिए वीडियो बनाओ, एसटी के लिए वीडियो आज की है। और आप इतना श्योरली कैसे कह रहे हो कि कितना है, भाई श्योरली कैसे कह रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि एक अनुमानित डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। लड़की और लड़कों के कट ऑफ में अंतर रहता है क्या, तो मैं आपसे बता दूं कि लड़की और लड़कों की अगर सीटें कहीं अलग से निकाली होती हैं, कहीं 100 होती, तो फिर आपको कट ऑफ में अंतर देखने को मिलता। यहाँ पे आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सर एसटी का बता देते भाई, एसटी के लिए आज वीडियो लेके आ चुके हैं, कल भी मैंने बताया था। बिलासपुर में हिंदी भाषा की समस्या नहीं होगी ना भाई, बिलासपुर जाओगे कहीं भी आप सेटल होने जाओगे तो थोड़ी बहुत समस्या स्थानीय लोगों के साथ होगी, लेकिन वो समय के साथ साथ वो भी दूर हो जाती हैं, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। सर जी ईडब्ल्यूएस पर वीडियो बनाओ, आज की वीडियो ईडब्ल्यूएस पर ही है। गोरखपुर की कट ऑफ आई जाती है भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ पे पोस्टें ज़्यादा होती हैं उसी के हिसाब से अट्रैक्शन होता है, कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है कम जाती है अभी से कोई नहीं बता सकता। इस बात को याद कर लीजिए, क्योंकि पिछले 4 एग्जामों को उठा लीजिए तो इस बार यहाँ की हाई है, पिछली बार वहाँ की हाई है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। लड़की और लड़कों के कट ऑफ के बारे में बताएं, अभी मैंने बताया कि स्पेशल कोई सीट डिसाइड यहाँ पे नहीं है और सबका एक ही सीट है, तो फिर वहाँ पे सबका लगभग एक ही कट ऑफ रहेगा। और WR डेंजर जोन यहाँ पे कोई नहीं, WR डेंजर जोन आप कह सकते हो, मैं नहीं कहता। सर मैं यूपी से हूँ, हुबली से डाल सकता हूँ एससी, बिल्कुल डाल सकते हो आप। एससी जो है आप एनालिसिस देख लीजिए, पिछली वाली वीडियो का डाल सकते हैं। चेन्नई फार्म भरे हैं, तो धन्यवाद आपका, आपने चेन्नई से भर दिया, आपने अपना एनालिसिस देखा होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार आपने भरा है। ओबीसी कैटेगरी के लिए वीडियो लाइए भाई, ओबीसी कैटेगरी के लिए वीडियो मैंने बना दिया है। सर गुवाहाटी से फार्म डालने के लिए भाई, पिछला वीडियो जो सबसे पहले एनालिसिस हमने सेपरेट सिर्फ ओबीसी के लिए किया था भाई, तो आपका जो है जय सिंह जी, मैं आपको कह रहा हूँ एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपके मन में कोई सवाल ही नहीं रहेगा, आप बिंदास जाके फार्म भरोगे। और रामू जी बोल रहे हैं एसटी कैटेगरी के लिए वीडियो बनाइए। भाई आज की वीडियो एसटी कैटेगरी के लिए है। सर ईडब्ल्यूएस के लिए वीडियो बनाइए, कल आपको ईडब्ल्यूएस पे भी वीडियो मिल जाएगी। सर मैं WH कैटेगरी से हूँ, कौन से जोन से अप्लाई करूँ, तो WH के लिए मैं परसों वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो आज की हम बातचीत शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके लिए जोन वाइज किस जोन में कितनी पोस्ट है और उनमें एसटी के पद कितने हैं और टोटल पोस्ट का कितने प्रतिशत ये पद बनता है, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपका सारा का सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाला है। तो चलो फटाफट से हम इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी की सीटें कहाँ पे हैं, तो हम बात करें मुंबई की। मुंबई की 4672 पोस्ट में से 351 पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है, जो टोटल पोस्टों का 7.5%, मतलब 7.51% बन रहा है। इस डाटा को ध्यान से देखिएगा, तो अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको। दिल्ली की बात करें 4785 पोस्ट के लिए 346 सबसे ज्यादा, 7.23% टोटल सीटों का बनेगा एसटी कैटेगरी के लिए। मुंबई में 3244 पोस्ट के लिए 257 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए है, जो 7.92% बन रहा है। चेन्नई की बात करें तो 2694 पोस्ट में 228 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए है और 8.40 पोस्टें बन रही हैं टोटल एसटी कैटेगरी के लिए। गुवाहाटी की बात करें तो 2048 सीटों में से 153 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं, 7.47% बन रहा है टोटल सीटों का। ओके, अब अगली बात करें हम प्रयागराज की, तो 2020 में सीटों में 190 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए हैं, जो 9.40% बन रहा है। ओके, कोलकाता की बात करें तो 1817 सीटों में 144 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए हैं, 7.92% बन रहा है। सिकंदराबाद की बात करें तो 144 सीट यहाँ भी है 1642 में, जो 8.92% बन रहा है। गोरखपुर की बात करें
करें 1370 सीटों में 134 सीटें बन रही हैं एसटी कैटेगरी की और 9.78% बन रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिलासपुर में 1337 पोस्ट के लिए 93 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए है जो 6.95% बन रहा है। तो आप इस प्रतिशत पे भी ध्यान देंगे और मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में कर दिया है। तो यहाँ पे आप इस कैटेगरी की बात कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। लगभग 7.5% से 9% के बीच में यहाँ पे आंकड़ा आपको दिख रहा है। फिर भी कहाँ की सबसे ज़्यादा है, कहाँ की सबसे कम है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। ये बात करें हाजीपुर की, हम 1251 सीटों में 92 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं जो 7.35% बन रहा है। जबलपुर की बात करें तो हम 89 सीटें 1614 में 89 सीटें रिजर्व हैं एसटी कैटेगरी के लिए, 5.51% सीटें बन रही हैं। जयपुर की हम बात करें तो 1433 सीटों में कुल 77 सीटें हैं एसटी कैटेगरी के लिए जो 5.37 बन रहा है, जो सबसे कम आपको आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? जयपुर में। कोलकाता की बात करें तो 144 सीटों में 72 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए हैं, 6.89% बन रहा है। भुवनेश्वर की बात करें तो 964 सीटों में 67 सीटें बन रही हैं एसटी कैटेगरी के लिए, 6.95 सीटें। हुबली की बात करें तो 503 सीटों में 37 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए हैं जो 7.35 बन रही है। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जो एनालिसिस है, सबसे अधिक एसटी पद प्रतिशत कहां पे है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि 9.78%। इसमें इस जोन में 1370 कुल पद हैं जिसमें से 134 पद एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं जो सबसे अधिक प्रतिशत पद है। और सबसे कम प्रतिशत पद हम बात करें तो जयपुर में है 5.37%। यहाँ पे मात्र 77 पद हैं 1433 पदों में। तो ये डाटा आपके फॉर्म फिल करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। हम चाहेंगे कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये डाटा एक बार अच्छे से, मैंने एकदम क्रम वाइज घटते क्रम में लिखा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं ऐसे क्रम में लिखा है। बस परसेंटेज पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग आप फार्म को डाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये एनालिसिस आपको बहुत मदद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ध्यान देना, यहाँ पे आज का डाटा मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि लास्ट 2 दिन की बात करेंगे, लास्ट 2 से 3 दिन या ढाई दिन में ये आवेदन जो आए हैं पिछले दिनों में, पिछले 10 दिनों में जो आवेदन आए हैं और लास्ट 2 दिनों में जो आवेदन आए हैं, इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया है। फिलहाल यहाँ पे कुल आवेदन संख्या दी गई है। आप पिछले मतलब परसों वाली वीडियो का उठा के देखेंगे जो पिछली वीडियो है, और इन 2 दिनों में इतने फार्म आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक बार ओवरऑल बात कर लेते हैं कि किस जोन में कितने फार्म भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा 4785 पोस्ट के लिए, सही है। 2 पार्ट का यहाँ पे हम डाटा दे रहे हैं। यहाँ पे 4,78,000 प्लस फार्म हो गए हैं, सही है। ये लास्ट 2 दिन में देखो, मैंने कहा था ना किस तरीके से स्पीड बढ़ेगी, तो यहाँ पे ये स्पीड बढ़ रही है। अगली बात करें हम 4672 पोस्ट के लिए मुंबई की, तो यहाँ पे टोटल 4,67,000 प्लस फार्म आ चुके हैं। मुंबई सीआर की बात करें तो 3244 पोस्ट के लिए टोटल 3,24,400 प्लस फार्म यहाँ पे आ चुके हैं। चेन्नई की हम बात करें 2694 पोस्ट की, तो यहाँ पे 2,69,000 प्लस फार्म। देखो अब पिछले 2 दिन में ये स्पीड बढ़ गई है। 1,63,000 पहले था, इस 2-2.5 दिन में 1,06,000, लगभग 2-2.5 दिन का डाटा है। यहाँ पे लगभग डबल सा हो रहा है। अब गुवाहाटी की बात करें तो 2048 पोस्ट के लिए पहले डाटा था 1,24,000, लेकिन यहाँ पे 80,000 प्लस हुआ। टोटल हो गया कितना? 2,04,000 के प्लस में। और अगली बात करें हम प्रयागराज की तो 2,20,000। यहाँ पे तो थोड़ा स्पीड कम बढ़ी है, लेकिन यहाँ भी बढ़ी है, यहाँ भी डाटा पहुँच रहा है 2 लाख के आसपास। कोलकाता की हम बात करें तो कोलकाता में टोटल 1,21,000 प्लस फार्म पड़े। 1,44 पोस्ट के लिए ये टोटल डाटा कहाँ पहुँच रहा है? 1,04,000। हैदराबाद की बात करें तो 1642 पोस्ट के लिए ये डाटा कहाँ पहुँच रहा है? 1,64,200 के आसपास पहुँच रहा है। ये
प्लस में है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अनुमानित डाटा है, लेकिन जितना सटीक हो सकता है, आप यूट्यूब पे जितने भी चैनल पे जा सकते हैं, आप जाके देख लीजिएगा, जितना सटीक हो सकता है उतना सटीक डाटा मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाया है। 1642 पोस्ट के लिए सिकंदराबाद की बात करें तो टोटल फार्म यहाँ पे पड़ चुका है 1,64,000 प्लस की बात करो। जबलपुर में 1614 पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 शिफ्टों में जो फार्म 2 शिफ्टों का डाटा मैंने दिखाया 1,61,400 प्लस। जयपुर की बात करें तो 1433 पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 शिफ्टों में जो 1,43,000 प्लस फार्म पड़ चुका है। गोरखपुर की बात करें तो 1370 पोस्ट के लिए 82,000 और 54,000 प्लस करोगे तो 1,37,000 प्लस फार्म पड़ चुका है। बिलासपुर की बात करें तो 1337 पोस्ट के लिए 81,000 और 52,000 जोड़ के यहाँ पे 2 शिफ्टों की बात करें तो 1,33,700 फार्म पड़ चुका है। हाजीपुर में 1251 पोस्ट के लिए 75,000 49,000 जोड़ दोगे तो 1,25,000 फार्म पड़ चुका है। भुवनेश्वर की बात करें तो 964 पोस्ट के लिए 58,000 और 37,000, मतलब 2 शिफ्टों की बात करें तो यहाँ पे 96,400 फार्म लगभग पहुंच चुके हैं। हुबली की बात करें तो 503 में 30,000 और 19,000 टोटल जोड़ दो, आप 50,000 प्लस की बात करो। टोटल अभी तक लगभग 32,30,30,30,000 प्लस ये फार्म पहुंच गए हैं। आवेदन की अनुपात, हम अगर अनुपात की बात करें तो कल पिछली वीडियो में कल तक आपने देखा था एक सीट के लिए 90 प्लस कंपटीशन हो चुका है, और यहाँ पे एक दिन में आप देख रहे हैं कि लगभग 10 सीटों का, एक सीट के लिए लगभग 100 प्लस आवेदन अभी तक पहुंच चुके हैं। एक सीट के लिए 100 प्लस आवेदन की हम बात कर रहे हैं। जोनवार भिन्नता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4672 पोस्ट के लिए देखो, यहाँ पे मुंबई, कभी कभी मुंबई दिखा रहा है, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े जोन में आवेदनों की संख्या सबसे अधिक है, और कहाँ पे हुबली 503 पोस्ट के लिए छोटे जोन में आवेदनों की संख्या कम है। आप जानते हो 22 फरवरी 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। तो ये डाटा कब तक का है? 8 फरवरी तक का है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो छूट का है वो सारी चीज़ें। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी तक एक सीट के लिए 100 कंपटीशन, मतलब 100 फार्म एक सीट के लिए लगभग पहुंच गए हैं। अब इस कंडीशन में आप जानते हो कि अभी 15 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो 15 दिन में आप समझना कि अगर ये फार्म, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता दूं, ये तो हालांकि ये वीडियो, ये जो बात करते हैं हम लगभग हर वीडियो